linear pair of linear equation in two variable. Class 10th, pair of linear equation in two variable. We know that ax plus by plus c is equal to 0. ये क्या है? ये है आपकी लीनियर इक्वेशन. ये टू वेरिएबल्स हैं. these are called the x and y. x, y are called वेरिएबल. वेरिएबल मतलब से मतलब ही पता चल रहा है जिसके ऊपर वैल्यू पुट करने पर आपकी इक्वेशन सॉल्व होती है वो वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जो चेंज होती रहती है. इसकी वैल्यू हम डिफरेंट पुट कर सकते हैं, डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड द वेरिएबल एंड दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स. ये कि कॉन्स्टेंट है. कोफिशिएंट्स, ये दिस ए एंड बी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स एंड सी इज़ द कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ यदि आपके पास दो इक्वेशन दे दी जाए, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी है. दूसरी इक्वेशन दे दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. यदि ये दो इक्वेशन आपको दे दी जाए, यदि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो वहाँ हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्योंकि यहाँ पर x एंड y दो आपके वेरिएबल हैं, इसलिए टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन इसे बोला गया. क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है. ये एक लीनियर इक्वेशन है. इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन आती है लीनियर इक्वेशन की. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y. एक्स इस इक्वेशन की वो x एंड y की वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन or called solution of linear pair. Pair equation. We know that lines जो होती हैं, लाइन्स के क्या टू लाइन्स दी गई हैं. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लाइन 1 और लाइन 2. या फिर तो केस क्या होता है, केस 1, ये आपस में क्रॉस करेंगी एक जगह, एक पॉइंट पे क्रॉस कर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो स्ट्रेट लाइन का एक जगह होगा, एक ही पॉइंट पे हो सकता है. दो पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है. या फिर तो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी या इनके एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती होंगी. केस थर्ड क्या होता है, फर्स्ट केस क्या है, लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वन पॉइंट पर. सेकंड केस क्या, लाइंस पैरेलल हैं. थर्ड केस क्या है कि दोनों लाइंस जो हैं आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं. एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है. यदि दो लाइन आपस में ओवरलैप कर रही हैं, AC के ऊपर एक और लाइन डालते हैं तो इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं. तो ये x और y की वह वैल्यू, यदि लाइन 1 है और लाइन 2 है, तो x एंड y की वह वैल्यू जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करते हैं वो इसका सॉल्यूशन कहलाती है. और इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब ये हर पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करेगी. तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के हो जाएंगे. यहाँ पर x एंड y कहीं पर पैरेलल है तो लाइन आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनका सॉल्यूशन जो है नो सॉल्यूशन होता है ये. तो जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जिसका एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिस दो लाइनों का यदि सॉल्यूशन एक पॉइंट पे मिल रही है, इन्हें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं. इन्हें इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं क्योंकि ये जो है लाइंस आपस में कहीं नहीं मिल रही हैं. और इसे डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन.
तो एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारी लाइन की लीनियर इक्वेशन है जिसमें x एंड y आर द वेरिएबल कहलाते हैं, c कांस्टेंट कहलाता है, a एंड b इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। यदि हमारे पास दो लाइनें दी गई हैं तो ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन में ये लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या फिर तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगी, या पैरेलल रहेंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट करेंगी, आपस में ओवरलैप करेंगी। यदि वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, क्योंकि यदि लाइन आपकी एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगी, वो कर्व लाइन होगी। यदि वन पॉइंट पे मिल रही है तो ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, वही एक्स एंड वाई की वैल्यू होती है जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इनका सॉल्यूशन नहीं होगा, किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं ये आगे बढ़ाने पर, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये लाइन जो है ओवरलैप कर रही हैं तो जो इस पॉइंट के सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे वो दूसरी लाइन के भी सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कहलाता है। यदि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन बना है आपकी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 इक्वेशन 2 है। यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो a1 अपन a2 इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, a1 अपन a2 इज़ नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 इंटरसेक्टिंग लाइन में। केस 2, यदि लाइन्स पैरेलल हैं, इसके लिए क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड केस क्या है, कोइंसिडेंट करती हैं। उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, यदि हमारी कोइंसिडेंट करती है मतलब कि एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप कर रही हैं, तो a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका अब इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो भाई ये तो आपको नियम इसके याद रखने पड़ेंगे, इसके फॉर्मूला कि ये क्वेश्चन एक आता है कि आप कंसिस्टेंट है या नहीं, लाइंस इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट होंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसके पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस होंगे, ठीक है। और इनके आपको बताना पड़ेगा कि वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशंस हैं। तो आपकी थर्ड क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, किसी भी लाइन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये दो लाइंस दे रखिए, x प्लस 3y इजकल टू 6, 2x माइनस 3y इजकल टू 12। इसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा हमें बताना है इसको ये लाइंस कंसिस्टेंट है या नहीं, लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। यह बताना कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए x और y के हम वो वैल्यूज़ लगाएंगे जिससे जो सेटिस्फाइड करे। इक्वेशन 1 लेंगे, ये हमारे देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम एक छोटा सा इस बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम x और y, अब यहाँ देखिए एक x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में क्या है, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6,
वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6/3, 3 2 ज़ा वो 6, तो 2 इसका सॉल्यूशन आया। एक्स वगैरह 0 पर वाई की वैल्यू 2 आ रही है। सिमिलरली पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इजिकल टू 6, एक्स इक्वल टू 6। यदि हम y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो रही है 6 हो रही है। ये हमने इसका वैल्यू निकाला कि अगर हम x की वैल्यू हम देखिए x और y की वैल्यू यदि हम रखते हैं, इसमें x पर आप 0 रखा है, y की वैल्यू 2 रखी, 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका सॉल्यूशन है आपके, ठीक है, x और y की वैल्यू है। तो ये कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ऐसे हम 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। यदि हमें 2 पॉइंट पता हो तो उस लाइन को स्ट्रेच कर देंगे तो आपका वो इनफाइनाइट मैनी लाइन्स आ जाएंगे। और लाइन्स जो होती हैं क्या है, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, और लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट के पॉइंट जो है फिक्स होते हैं, जबकि लाइन जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपका डिफरेंस होता है। तो ये पॉइंट हमने निकाले हैं, हम ऐसे और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यू से हम वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल करके डिफरेंट पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे पॉइंट्स निकालें जिसे हम कार्टेशियन प्लेन में हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसको ईजिली ड्रॉ कर सकें। मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन निकले वो एक होल नंबर में निकले जिसे हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। अब दूसरे क्वेश्चन हम लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x 0 लगाने पर माइनस की 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12/3 विद माइनस है माइनस की 4, 0 और -4 सॉल्यूशन है इसका। ये सॉल्यूशन इस लाइन का है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस का नहीं है। पेयर ऑफ लाइंस का हमें निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड। y इज इक्वल टू 0 पुट 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, 12/2 6, 6 पर y की वैल्यू 0 है। ओके, अब ये हमारा लगता है ग्राफ पेपर। ये देखिए यहाँ पर हम देखिए हमारा ग्राफ पेपर है, मैक्सिमम वैल्यू 6 x की 6 है और y की -4 है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हम ग्राफ पेपर बहुत लंबा ड्रॉ नहीं करेंगे, 6 पॉइंट तक आ जाए, 6 से 8 पॉइंट तक आ जाए, वैसा ही हमने कोशिश किया है ग्राफ पेपर डालने का। अच्छा, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। जब भी आप ग्राफ यूज़ करोगे तब लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन को ये दिस इज़ ओरिजिन, जहाँ दोनों लाइन आपस में मिलते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऊपर साइड में आपका वाई पॉजिटिव एंड एक्स की वैल्यू नेगेटिव इस साइड आएगी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6। अब हमारे देखिएगा x इक्वल टू 0, हम x प्लस 3y इक्वल टू 6 हम ड्रॉ कर रहे हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे के x इक्वल टू 6 पर y इक्वल 0, x 6 1 2 3 4 5 एंड 6, x 6 पर y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप पेंसिल से पेंसिल का प्लीज़ यूज़ कीजिए, नहीं तो ग्राफ आपका ख़राब हो सकता है, इरेज करना पड़ जाए तो। ये लाइन जा रही है। अब दूसरी वाली हम ये लाइन कौन सा लाइन हो गया, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये लाइन है। इसको हमने ड्रॉ किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमें क्लास 9 पे हम सीख चुके हैं।
2x माइनस 3y इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट करना है। x0 पर y की वैल्यू कितनी, -4। x0 पर y है 0, ये ओरिजिन, और y की वैल्यू 1 2 3 4 -4, 0 -4। x की वैल्यू पहले लिखी आती है, y की बाद में लिखी आती है। और इसकी x6 पर y कितनी है, 0। x6 पर y की वैल्यू 0, यही पॉइंट है आपका। तो ये जा रही है हमारा, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट को मिला दीजिए आप, ये लाइन हो गया आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये लाइन ये हो गया। ये दोनों लाइन देखिए आपका स्ट्रेट लाइन है, आपको एक ही जगह मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिल रही है। इसका क्या है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6,0 पे मिल रही है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट इन लाइंस का 6,0 है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 6,0 इज द सॉल्यूशन। ओके, हाँ, तो बोथ लाइन इंटरसेक्ट, both line inside coordinates are x equal to 6 and y is equal to 0 और solution of equation। अब इसको हम कैसे पता चलाएंगे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। अब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। हम अगर यदि हम इसको हमने ग्राफिकल तो रिप्रेजेंट कर दिया, आप जैसे कि x प्लस 3y, x की वैल्यू हमारी 6 थी, y की वैल्यू हमारी 0 थी। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम लेफ्ट साइड हैंड साइड लेकर के चलेंगे, x की वैल्यू 6 लगाएंगे, y की वैल्यू 0 लगाएंगे, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। हम दूसरा सेटिस्फाई करके देखेंगे। टेक सेकेंड इक्वेशन, ये हम क्या है, वेरीफाई कर रहे हैं कि सही है या नहीं है। अब सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये आपका दूसरी इक्वेशन है। इसमें आपकी x की वैल्यू 6 लगाइए, 6 2 जा 12, माइनस 3 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। 12 माइनस 0 12, तो 12 आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये भी इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब कि x के वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन लीनियर पेयर के सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये आपको मैंने आज बताया है। आज की क्लास यहीं ओवन करते हैं, कल इसकी नेक्स्ट क्लास लेते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10th का है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। यदि आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इजी मेथड है समझाने का। थैंक यू सो मच।